be your superhero? You take the light with you and you go. You're not coming knocking on my door now. I try to lie, was it always so? Cause nothing feels the same anymore. हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 6 बजे हैं और आज निकल गए हैं हम हाँ, सुबह के 6 बजे ही अपने ट्रेल पे। और आज हम जा रहे हैं वादी शाब। और वादी शाब एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत सारा क्या कह सकते हैं, एक वाटरफॉल है और सिंक होल है उसके आसपास में। तो लेट अस सी, हम लोग अभी वो चीज़ विजिट करने जा रहे हैं। और कैब किया है यहाँ से। मैं आज करने वाला हूँ हिच हाइकिंग इन द सेंस लिफ्ट मांगूंगा और देखते हैं या शेयर टैक्सीज हो या कुछ इस तरीके से। आज मैं कैब वगैरह नहीं करने वाला। और ये जो डिस्टेंस है नियर अबाउट 150 किलोमीटर का है। 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो मेरे को कवर करना है। लेट्स सी कैसा रहता है दिन, कैसा जाता है ट्रेल। और फिर अब मिलते हैं वहीं पे वादियों में। क्या बोलते हो भाई? कोशिश तो किया हिच हाइकिंग करने का, बट जिस कैब को मैंने बुक किया था वो कैब वाले ही जो भाई है वो डायरेक्ट उधर ही जा रहे थे, उनका घर वहीं पे है। सो ही इज टेलिंग कि आई विल टेक यू, व्हाट यू आर गोइंग टू पे देयर, पे मी। बिल्कुल ठीक है, देखा। हेलो गाइस, सो निकल चुके हैं हम लोग भी वादी शाब के लिए और रास्ते में रुके हैं यहाँ पे थोड़ा चाय पानी के लिए। काफ़ी लॉन्ग जर्नी है यहाँ के लोगों के हिसाब से, 1.5 घंटा। बट हम लोग तो शायद घर से एयरपोर्ट पहुँचने में 1.5 घंटा लगा देते हैं। एंड लेट्स सी व्हाट थिंग्स आर अबाउट टू ब्रिंग। और मैंने जहाँ तक सुना है कि बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है वादी शाब का और बहुत सारे लोग वहाँ पे ट्रैक करने के लिए जाते हैं। अच्छा, लोगों ने खास करके वहाँ पे ये कहा है कि आप ना जूते पहन के जाइए, अच्छे जूते पहन के जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रैक करना है। वहाँ पे बहुत सारा उतार चढ़ाव है, इस वजह से आप थोड़ा सा अच्छे जूते पहन के जाइए। अब ये यूरोपियन कंट्रीज वाले लोग के लिए तो ठीक है, बट इंडियंस आपको तो पता है कि हमारे लाइफ में ऑलरेडी इतने उतार चढ़ाव होते हैं कि हमें इतना उतार चढ़ाव की आदत हो जाती है कि छोड़ो, उसके बारे में हम क्या ही बात करें। ठीक है, तो हमारी लाइफ ऑलरेडी एक तरीके की टर्मोइल ही होती है। चलिए देखते हैं क्या है वादी शाब में। फिर उसके बाद आगे हम लोग जाएंगे सिंक होल की तरफ। लेट्स सी। गाइस, अभी हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं ना वादी शाब में, मैं उसका थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। ये जो
आदि बनी हुई है। दिस इज बिकॉज ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स से वहां पर ना जो नदियां बह रही थी, उन्होंने ना धीरे धीरे रॉक्स को काटना चालू कर दिया। जैसे हमारे यहाँ पे एक नर्मदा रिवर है, ठीक है ना, ये भी एक रॉक कट रिवर बोला जाता है कि इसने पूरे पहाड़ों को काट दिया गया है वगैरह वगैरह। वैसा ही सेम, और यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। बस यहाँ पे जो पहाड़ है वो लाइमस्टोन के बने हुए हैं, और उसके बीच में ना जो दरारें बन गई है उनमें पानी भर गया था। लेकिन यहाँ का जो वाटर है एकदम टर्कोइश वाटर, एकदम ब्लू है, ब्लू वाटर, और इस वजह से बहुत लोगों को ये अट्रैक्ट करता है। प्लस इसके अंदर ना एक छोटा सा केव है जहाँ पे जाने के लिए बहुत छोटी सी जगह है। उस जगह से जब आप पास करते हो तो ये नियर अबाउट थोड़ा सा खतरनाक है, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं बट थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो लोग उसको क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं। पुराने जमाने में ना इसको एज अ यूज किया जाता था एनिमीज से छुपने के लिए, क्योंकि बहुत अंदर था। तो लोग जब एनिमीज आते थे या कुछ वॉर टाइप सिचुएशन हो जाती थी तो लोग उसके अंदर छुप जाते थे। तो यही है बादिशाह के बारे में। अब जितनी चीजें सुनी है, रिसर्च की है, वो तो आपको बता दी। अब जो ऑब्जर्व करूंगा वो आपको बताऊंगा। चलिए। लास्ट टाइम एक लड़की आई थी मेरे होस्ट के यहाँ पे रुकी हुई थी, तो वो डूबने लगी थी वहाँ पे, वो पैसेज के पास में। फिर 3-4 और लोग थे, सब मुंबई गए थे। तो उसको वो किसी दूसरे ने बचाया था, कोई एक स्विमर था। तो हाय गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं वादी शाब में, और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वादी शाब। और हमें यहाँ पे मुंबई के 2 फ्रेंड्स भी मिले हैं। आर वी ऑन द राइट ट्रैक? और ये सर घनसोली से हैं सर। और ये भाई मीरा रोड से। चलिए अब आगे ट्रैक करते थे, मैं मिलते हैं।
देखिए गाइस, इन्हीं को कहते हैं वादियाँ, वैलीज। भाई 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 देखो, रियल स्ट्रगल देखो भाई। इन वादियों के मजे ले लो गाइस। लेकिन फोन इसके साथ में न्याय नहीं कर रहा, लेंसेज इसके साथ में न्याय नहीं कर रहे। आप आइए और इनको देखिए। वो तो गाइस, कैसा लग रहा है ओमान आपको अभी तक का? हाँ? खूबसूरत वादियों में आना चाहते हैं? काफ़ी लंबा ट्रैक है गाइस, और नियर अबाउट 40-45 मिनट का ट्रैक बताया गया है, तो कर रहे हैं। चलिए अब ऊपर टॉप पे जा करके मिलेंगे। मेरे को कम देखिए, आप इन वादियों को ज़्यादा देखिए। लोग बोलेंगे कि आप ब्लॉग कर रहे हो, और ब्लॉग में इंसान खुद ज़्यादा दिखता है, बाकी की चीज़ें कम होती हैं। लेकिन वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग यूनिक। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस करें जो मैं अभी कर रहा हूँ। और वहाँ पे एक वाटरफॉल है, मज़ा आएगा, आप देख। सो गाइज, कैसी लग रही है वादियाँ? चलिए अब होप सो आप लोग एंजॉय कर रहे हो इस वीडियो को, और बस करिए। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप इन वीडियोस को देखें, एंजॉय करें। काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस है गाइस। हाय हाय, आप नेचर के इतने करीब खुद को महसूस कर सकते हैं। इन वादियों में सो
चलते रहो, ट्रेक अभी भी चल रहा है बट मजेदार है। भाइयों का ग्रुप है पीछे। प्रणाम भाई। बहुत लेट आ रहे हैं। आपने फोटो की आदत लगा दी, हाँ, लेते लेते ही आ रहे हैं। बढ़िया बढ़िया है। हमको तो क्या है ये कहीं पे भी जाओ अकेले ही फोटो खींचना है, एक सेल्फी स्टिक ले लो, रिमोट ले लो, क्लिक करते रहो, एक आध तो अच्छी आ ही जाएगी। No worries. Yes, we see. वेयर आर यू फ्रॉम? Switzerland. स्विट्जरलैंड। ओ लवली कंट्री। Far away. Not actually that far. And you? आई एम फ्रॉम इंडिया। Oh, nice. या Visiting or do you live here? आई एम विजिटिंग। Oh, आई cool. जस्ट ट्रैवल। That's awesome. या Where's your blog gonna be put on YouTube? या या Nice. And where are you from in India? मुंबई। Mumbai. You can use filters of people's heart. Oh. People are very friendly. Oh. They are kind of they say a proverb like Athithi Devo Bhava. They treat a guest as God. Oh wow. So they're very hospitable. Yeah. They are very Yeah. host. I'm like that boy. Hmm. I want together. Yeah. That's awesome. So are you from India or? I came from Russia right now. Oh wow. Yeah. Are you doing like a world trip? Yeah, I am on that. That's awesome. What's your vlog called? It's Vishal Days Oh, on YouTube. Instagram. तो यहाँ पे गाइज हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप जंप कीजिए, स्विम करके जाइए आगे, या फिर आप एक छोटा सा ब्रिज है उसको क्रॉस कीजिए और आ जाइए आगे। और हम लोग ने क्रॉस कर लिया क्योंकि अभी हम चेंज नहीं करना चाहते। चेंज करके फिर, क्योंकि मैं आपको बता दूँ सोलो ट्रैवलिंग में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि बैग और वैल्यूएबल्स दोनों आपका सेफ रहे। हालांकि ओमान इज द सेफेस्ट कंट्री, आपको बता दूँ। If you can jump, jump. What kind of jump you? Guys, थक चुका हूँ। And look at this. डर था, लोगों ने खुद ही निकाल दिया। Now I can take any risk. Look at this one, man. कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मेरे को समझ में आया, अब लोग पहाड़ को भी खूबसूरती से जोड़ सकते हैं यार। यस गाइस, जब हम हमारे मंजिल पे पहुंचेंगे और डुबकियां मारेंगे तो ये सारी थकान दूर हो जाएगी। और ये हम लोग इतने कॉर्नर से चल रहे हैं ना पहाड़ों के कि क्या बताएं। हमको कार समझ लीजिए और ये लद्दाख का वो रोड जहाँ एक तरफ खाई है और एक तरफ पहाड़ सेम है। ये है रास्ता गाइस, नैरो पैसेज। भाई मैंने तो लाइफ को इतना बोरिंग कर दिया था कि मैं सुबह से शाम तक सिर्फ क्लास में ही रहता था। और तब From there you have to jump. नो वी हैव टू गो बैक। सीनरी अच्छा रहेगा, ज्यादा दूर नहीं है। ये है वो केव जहाँ पे हमें जाना है गाइस। और हम उल्टा आ गए हैं, थोड़ा आगे आ गए हैं। अब गाइस इतना दूर आ गए हैं तो हम आगे भी जाएंगे। और
अभी भाई ने एक बहुत बड़ी खोज की है। की है। बताइए सर, आपने क्या खोजा है? देख लो, ये देखो, ये देखो। देखिए guys। हाथ लगाओ आप। नहीं, आप हाथ मत लगाइए, आप कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सुतोई बॉम्ब भी हो सकता है। सुतोई बॉम्ब भी हो सकता है। गाइस, ये भाई इससे ये अंदाजा लगा रहे हैं कि यहाँ पे भेड़ आती हैं। भेड़िया, शिव शेर भी आ सकता है। शेर भी आ सकता हाँ। है। आपको चारों तरफ से देखना पड़ेगा। कर लिया गाइस, वहां तक कोई नहीं जाता है जहां तक हम लोग चले गए एक्चुअल में, भूले भटके। एंड चलिए अब हम चलते हैं जहां हमें डुबकी लगाना है। भाई हम तो आ गए नीचे और वो दोनों अभी भी ऊपर ही है और आ रहे हैं धीरे धीरे। और अब हम एंटर करने वाले हैं इस पूल में। अब इसका पानी देखिए गाइस। और अब मैं चला कूदने। बाय। सो गाइस, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ से डेड बॉडी भी साथ में है और हमारा दूसरा दोस्त जो है अभी तक उधर पे ही है। ठीक है, तो लेट्स सी। चलो अब आगे जाते हैं। चलो वो आएंगे। तो गाइस, यहाँ ही है वो जगह जहाँ अंदर जाना है। So guys, we have done it. और हम लिटरली उस सिंक होल से बाहर आए हैं। टाइप ऑफ नॉट सिंक होल बट एक छोटे से छेद में से हम इधर से निकल के आए। लिटरली मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा बट फाइनली द ट्रेल हैज़ बीन डन गाइज। और काफ़ी मज़ा आया बट चीज़ें ऐसी रही कि वीडियोस इतने अच्छे आ नहीं पाए। सॉरी, वीडियोस इतने अच्छे आ नहीं पाए। कोशिश किया गया है वीडियोस बनाने के लिए, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अब डायरेक्टली कार के पास में, बिकॉज वो बंदा भी मुझे बहुत टाइम से वेट कर रहा होगा मेरा। फाइनली आज का ट्रेक होता है खत्म और हम चले
अब सिंक होल की तरफ। हेलो गाइस, सो भी उस मनमोहक दृश्य और मनमोहक से वादियों में नहा के आने के बाद में अब हम लोग यहाँ आ गए हैं एक सिंक होल एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसा है वो सिंक होल। एंड उनको शायद वीडियो में आना था, बट चलिए देखते हैं। और होप सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने इसके फ़ोटोज़ वगैरह देखे हुए हैं और बहुत यूनिक चीज़ है ये। चलिए मिलते हैं आगे। और ये जो मेरे साथ में जा रहे हैं मेरे कैब ड्राइवर हैं। Welcome to the surprising view of the sinkhole. Let's just give a walk through. ये है वो सिंक होल गाइस। Muhammad. Muhammad. Yes. My best friend name is also Muhammad. Yes. मोहम्मद भाई देखो आपके लिए। ओके। सो गाइस यही है वो सिंक होल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और थोड़ा यहाँ पे छाप बना के बात करते हैं। सो अब आप इस खूबसूरत से नज़ारे को देखिए। मैं भी हूँ और मतलब मैं थोड़ा हैंडसम हूँ, खूबसूरत नज़ारा पीछे है। गाइस अभी फिश पा लेते हैं और काफ़ी लोगों को मैंने अपने अपने ब्लॉग्स में देखा था फिश पा लेते हुए यहाँ पर। तो लेट्स सी, हम भी ट्राई कर लेते हैं। फिश स्पा ले लीजिए गाइस।
तो आज के लिए बस करते हैं गाइस, और अब सीधा जाते हैं वापस होटल, और देखते हैं कल का क्या प्लान है हमारा। वैसे कल का प्लान है स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग का। चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट देख सकते हैं, बहुत टूरिस्ट विजिट करते हैं, इवन हम भी यहाँ पे टूरिस्ट ही हैं ना। तो लेकिन इंडिया के भी लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे सेटल्ड हैं या कहाँ के हैं। हेलो गाइस, चलते और थक गए यार, आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया। राजस्थान में तो बहुत देखा होगा भाई। नो, हैव ऑलरेडी ट्रैवल्ड। ऊँट की सवारी के लिए बोल रहे थे गाइस। अब ऊँट हमारे राजस्थान में कम तो नहीं है, और ऊँट घोड़े गधे हमारे बॉम्बे में भी कम नहीं है, तो अब इधर पे इनकी सवारी की जाए। हाँ, एक अलग एक्सपीरियंस होता, बट फिर कभी। आज के लिए बहुत हो गया, बस अब और कहीं नहीं जाना है। अब सीधा घर जा कर के सोना है, थक गया हूँ बहुत। और सुबह से बहुत लोगों का मैसेज और कॉल आ चुका है, उनका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ मैं। मेरा इंटरनेट अभी यहाँ पे चल नहीं रहा इतना अच्छा। चलिए घर पहुँचते हैं एंड फिर करेंगे सबको रिप्लाई। बाय।